तो ये है मेरी केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जर्नी का सेकंड पार्ट, जहां फर्स्ट पार्ट में हमने यात्रा की थी नई दिल्ली से लेकर के रत्नागिरी तक, और आज रत्नागिरी से आगे यानी कि मैंगलोर, कोझिकोड, शोरानूर होते हुए हम पहुंचेंगे कोचीवली। और आज की जर्नी में कोकण की खूबसूरती के साथ साथ आज केरला के बैक वाटर्स भी देखने वाले हैं। और ये जानकर के आपको हैरानी होगी कि पूरे कोकण रूट में करीब 2116 छोटे बड़े वायडक्ट्स हैं, और अभी हमारी ट्रेन जिस वायडक्ट को क्रॉस कर रही है ये है पूरे कोकण का सबसे ऊंचा वायडक्ट यानी कि पनवल वायडक्ट, जिसकी ऊंचाई करीब 64 मीटर है और लंबाई 424 मीटर। और एक ज़माने में ये एशिया का सबसे ऊंचा वायडक्ट हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। अब कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और 24 घंटों से लगातार जर्नी चल रही है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला होता हूँ और उस बीच नींद आ जाती है और फिर वो चीज़ मिस हो जाती है। 1 hour later. और जब अचानक से नींद खुलती है तो समझ में आता है कि कुछ चीज़ जो है वो मिस हो चुकी है, और थोड़ा सा अफसोस जो है वो होता है। मैं जस्ट बाहर आया और बाहर जो गर्मी फील हुई अभी ना, इतना रत्नागिरी में गर्मी जो है वो फील नहीं हुआ था। अब गर्मी क्या फील हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आग लगा दी। चलो, ये अर्चिडी रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे ट्रेन जो है वो रुक गई। यार बड़ा अच्छा स्टेप जो है वो बना हुआ। कोई ट्रेन आ रही है मेरे ख्याल, कोई तो ट्रेन जो है वो आ रही है, इस कारण से हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका गया है। ये देखो क्या खूबसूरत लग रहा है। ये गर्मी तो बहुत है, मतलब अब गर्मी जो है ना वो फील हो रही है कि गर्मी सच में यहाँ पे काफ़ी है। और ये देखो कोई तो ट्रेन आई। चलो देखते हैं कौन सी ट्रेन है वो। करमाली लोकमान्य तिलक एसी एक्सप्रेस। ये अगर मानसून का वक्त होता ना तो ये जो स्टेशन आप देख रहे हो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है मानसून के वक्त में। और ये मेरे ख्याल से मडगांव मुंबई सेंट्रल वंदे भारती जो भी क्रॉस हुई। तो ये कनकावली रेलवे स्टेशन है। मुझे अच्छे से याद है, एक बार मैं जब मांडवी एक्सप्रेस में जर्नी कर रहा था तो यहाँ ट्रेन हमारी रुकी थी। और ये स्टेशन मुझे इसलिए याद है क्योंकि दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ से ना ये जो रोड के ऊपर ये स्टेशन जो है वो बना हुआ है, तो इसलिए मुझे ये अच्छे से याद था। कोई ट्रेन जो है वो क्रॉस होने वाली है, वो आ रही है। विस्टाडोम कोच के साथ मुझे लगता है कि ये जन शताब्दी, हाँ बिल्कुल ये जन शताब्दी है मडगांव CSMT। तो बिल्कुल जैसा उम्मीद था वैसे ही हुआ। इस ट्रेन के आती है हमारी ट्रेन को भी सिग्नल मिल चुका आगे बढ़ने का। सिंगल लाइन है इसलिए भाई ये चीज़ तो होती रहती है। और अगर मैं बात करूँ कोकण रेलवेज़ की तो इसकी शुरुआत होती है रोहा स्टेशन से और ख़त्म होती है तोकूर रेलवे स्टेशन, जो कि मैंगलुरु के ठीक पहले का स्टेशन है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे कोकण रूट की लंबाई करीब 756 किलोमीटर की है। और ये थिविम रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन कुछ देर की रुकी थी। हालांकि यहाँ पे हॉल्ट नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया। यहाँ से अगर बात करूँ मडगांव के डिस्टेंस की तो अराउंड 45 किलोमीटर की है, और नॉर्मली ट्रेन जो है वो 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे का वक्त लेती हैं मडगांव पहुँचने में। और ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल शाम होते होते पहुंचेंगे हम मडगांव, और उससे पहले खूबसूरत सनसेट जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मांडवी रिवर को, और जल्दी ही जुआरी ब्रिज भी हम देखने वाले हैं। फिलहाल तो मांडवी नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो फिलहाल स्किप कर रहे हैं करमाली रेलवे स्टेशन को, जो कि गोवा के अंदर का एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। करमाली तेजस जो है वो यहीं से निकलती है। और कोकण में ट्रेन जर्नी कर रहे हो, गोवा पहुंचने वाले हो, और अगर जुआरी ब्रिज की बात ना हो तो फिर वो जर्नी जो है वो अधूरी रह जाती है। जुआरी ब्रिज बहुत ही प्रचलित है और फिलहाल उसी जुआरी ब्रिज के ऊपर से हमारी ट्रेन गुजर रही है।
कोकण रेलवे में ये चीज़ बहुत कॉमन है जहाँ पे इन ट्रक्स को इन फ्लैट बेड्स पे रख करके ट्रैवल करवाया जाता है और ये चीज़ बहुत कॉमन है कोकण रेलवेज में। इसको रोरो सर्विस बोलते हैं यहाँ पे। तो सारे लोग जो हैं वो गोवा उतरने के लिए तैयार हो गए और हम भी चलते हैं थोड़ा गेट पे। तो ऑलमोस्ट शाम के 7 बज चुके हैं और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है मडगांव रेलवे स्टेशन पे। और ये जर्नी का ये दूसरा शाम था और थोड़ा ट्रेन लेट ज़रूर से हो गई। लाइक यहाँ 5 बजे पहुँचने का टाइम था लेकिन पहुँच रहे करीब 7 बजे। दिन रहते गोवा पहुँच गए और आपको सारा जो सनसेट है, आपको सारा जो वो रिवर है, मांडवी रिवर है, जुआरी ब्रिज है, वो सब आपको डे लाइट में देखने को मिल गया। बस ये अच्छा लगा। बाकी हाँ, गोवा आने के बाद यहाँ रुकने का किसका नहीं मन करता। मन तो बहुत करता है लेकिन एंड टू एंड जर्नी जो वो करनी है। नागपुर मडगांव स्पेशल एक्सप्रेस। तो फाइनली करीब 1920 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने पूरी कर ली यहाँ पहुँचते पहुँचते। और हाँ, थोड़ा लेट ज़रूर से हो गए लेकिन फाइनली पहुँच गए गोवा। और ट्रेन ऑलमोस्ट हाफ खाली हो गई थी लेकिन हाँ, अब गोवा से टीवीसी जाने वाले लोग जो हैं, यानी कि त्रिवेंद्रम जाने वाले लोग जो हैं वो भी इसमें आ चुके हैं। तो यहाँ से फिर से सीटें जो है भर जाएंगी। जो मेरी सीट थी ना, वो मैंने किसी से एक्सचेंज की थी तो मैं A2 में आ गया था। उसके बाद से उनकी सीट सिर्फ गोवा तक की थी तो हो सकता है कि शायद मुझे भी सीट जो है वो चेंज करनी पड़े यहाँ से। बाकी हाँ, मडगांव के बाद का जो रूट है वही बहुत खूबसूरत है लेकिन हाँ, दिक्कत ये है कि अब यहाँ से शाम ढल चुकी है और आगे का रूट जो है मतलब कारवार हुनावर ब्रिज जो है वो सब आपको अब देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब रात के वक्त में गुजरने वाला है और करीब रात के 11 बजे मैंगलोर पहुंचने का टाइम है लेकिन ट्रेन 2 घंटे डिले चल रही है तो हो सकता है कि मैंगलोर हम और लेट पहुंचे। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं बैग लेके कहाँ जा रहा हूँ, तो बैग इसलिए लिया क्योंकि बहुत भीड़ थी अंदर और बैग में कुछ इंपॉर्टेंट सामान जो है वो होता है, गैजेट्स होते हैं। तो मैं बिल्कुल रिस्क जो है वो नहीं लेने जाता। मैं जा रहा हूँ कुछ पानी की बॉटल जो है वो लेने के लिए क्योंकि अब हमारी ट्रेन जो है वो सीधा मैंगलोर रुकने वाली है और मैंगलोर जो है वो करीब रात में 12 बजे आने वाला है। तो फाइनली करीब 30 मिनट के हॉल्ट के बाद और फाइनल डिपार्चर जो है वो हो चुका है मडगांव रेलवे स्टेशन से। एक बात बोलूँ, मन तो बहुत हो रहा था कि यहाँ नीचे उतर जाऊँ और उतरने के बाद फिर गोवा जो है वो एक्सप्लोर करूँ शाम के वक्त में। थोड़ा बीच पे जाऊँ, घूमूँ, स्कूटी रेंट करूँ और ऐसे ही बस घूमूँ गोवा में। लेकिन फिर कोई नहीं, एंड टू एंड जर्नी है। कितने लोग तो ये ब्लॉग देखने के बाद गोवा आने का प्लान करना शुरू कर देंगे, उनके अंदर भी ये कुलबुली हो जाएगी गोवा आने की। चलो चलते हैं फ़िलहाल अंदर और अपने डिनर की तैयारी करते हैं। डिनर थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ और आज थोड़ा जल्दी सो जाऊँगा मैं क्योंकि मैंगलुरु पहुँचने का तो टाइम करीब 11 बजे का है पर ट्रेन पहुँची करीब 12:30 बजे तक, तो इतना जगूँगा नहीं मैं। तो आज थोड़ा जल्दी सोने का प्लान है। बाकी हाँ, कोई अच्छा स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो ज़रूर से बाहर निकलूँगा थोड़ा वॉकिंग के लिए क्योंकि ट्रेन में बैठे बैठे तो बोर हो रहा हूँ अब तो रात के करीब 8 बज रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि अपना डिनर जो जल्दी से कर लेता हूँ। और ये ऑनलाइन मैंने मंगा लिया था पनीर का पकौड़ा नहीं, पनीर के पकौड़े नहीं बल्कि पनीर की सब्ज़ी जो है वो मैंने मंगाई है। पनीर के पकौड़े तो थोड़े से इनके अजीब से थे तो वो मैं नहीं खा सकता। बढ़िया, मतलब क्वांटिटी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे ये, तो ये जो अच्छा हो गया। और बाकी रोटियां जो है वो मंगा ली थी मैंने। अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो इसके लिए मैंने पे किया है सिर्फ़ और सिर्फ 130 रुपये। और 130 रुपये के हिसाब से ये पनीर और 5 रोटियां जो है मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया है। अब लगे हाथों टेस्ट जो है वो कर लेता हूँ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अंतर जो है ना वो साफ देखने को मिलता है ट्रेन के खाने में और बाहर के खाने में। ट्रेन वैसे भी 1.5 घंटे लेट चल रही थी तो मैंगलोर शायद लेट पहुंची, इस कारण से मैं सोने चला गया। और जब सुबह नींद खुलती है तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी शोरानूर जंक्शन। वैसे यहाँ पहुँचने का सही वक्त था सुबह के 4:55, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की देरी से पहुँची है। फ़िलहाल सुबह के 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और फ़िलहाल सुबह के वक्त में मौसम बहुत ही बढ़िया है और हल्की हल्की ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं। वैसे बात करूँ शोरानूर जंक्शन की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकलती है पालक्कड़ और एक लाइन कोयम्बटूर की तरफ। बाकी हमारी ट्रेन यहाँ से सीधा एर्नाकुलम निकलने वाली है। मैंगलुरु MGR चेन्नई। तो फाइनली अब जाके अपना डिपार्चर जो है वो शोरानूर जंक्शन से हो रहा है और
बहुत लेट हो गया यहाँ पे, मतलब काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ पे रुकी थी। करीब 6:30 ट्रेन आ गई थी और अराउंड 7:30 पे हम निकल रहे हैं। तो बिल्कुल अराउंड 1 घंटे यहाँ पे ट्रेन रुकी रही। कारण पता नहीं क्या था, पर 1 घंटे ट्रेन यहाँ रुकी रही। और क्या खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सूर्योदय जो है वो देखने को मिल रहा है। ये डे 3 है आज हमारा इस ट्रेन में। तो आज का दिन बिल्कुल नया दिन है, मतलब कोंकण रेलवेज को हमने पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल वो रात के वक्त में ही कोंकण रेलवे हमसे अलग हो गया था। बाकी आज का दिन हम पूरा केरला के बैक वाटर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज हमारी जर्नी का डे 3 है और एक बात तो मैं कहना चाहूँगा इस ट्रेन के बारे में कि इस ट्रेन की साफ़ सफाई जो है ना वो टाइम टू टाइम होती रहती है। और इवन जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी साफ़ सुथरे मुझे लगे, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये आप ग्रेडियंट देखो, बिल्कुल नीचे की तरफ ढलान जो है वो आप देख सकते हो। और इसीलिए ना मैंने देखा कि साउथ में ट्रेनों की रफ्तार जो है वो थोड़ी कमी होती है। ये आप ग्रेडियंट देखो, सच में देखो, आपको ऐसा लगेगा लिटरली जो ट्रैक्स है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और सामने ट्रैक पे काम चल रहा है, जिस कारण से ट्रेन की रफ्तार जो है वो थोड़ी स्लो हो चुकी है। और ये मेरे ख्याल से कासरगोड वंदे भारत है जो कि बिल्कुल क्रॉल करते हुए आगे आ रही है। ट्रैक पे कुछ काम चल रहा है जिस कारण से इतनी स्लो रफ्तार में ये क्रॉस हो रही है अभी। और ये जो ग्रेडियंट है ना, यही मेन कारण है कि साउथ में जो ट्रेनों की रफ्तार है वो उतनी नहीं होती जितनी नॉर्थ में आप देखते हो कि 160 किलोमीटर पर आवर की होती है। यहाँ भी हो सकती है लेकिन ट्रैक्स में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। अभी हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल कोची एयरपोर्ट के बिल्कुल पैरेलल में निकलने वाली है, बिल्कुल बगल से निकलने वाली है। और अगर कोई फ़्लाइट का टेक ऑफ देखने को मिल गया, फिर लैंडिंग भी देखने को मिल गई तो बड़ा अच्छा होगा, पर बहुत रेयर होता है ऐसा कुछ। तो ये जो इंडिगो की फ़्लाइट है ये तो हैदराबाद वाली है और सामने एक और जो फ़्लाइट आप देख रहे हो वो विस्तारा की है और वो दिल्ली की तरफ जाने वाली है। तो ये दोनों फ़्लाइटें जो है वो अभी डिपार्चर लेंगी, अभी उड़ान भरेंगी, लेकिन काश थोड़ा और डिले होकर चलती तो बिल्कुल इनका डिपार्चर मिल जाता। तो हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है बस एर्नाकुलम, पर उससे पहले जो पेरियार नदी है ना वो क्रॉस होती है। बड़ी ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत नदी है, तो पहले वो देख लेते हैं और एर्नाकुलम बस पहुँचने वाले हैं। ये रही पेरियार नदी और क्या खूबसूरत मौसम जो है वो रखा है। तो ये है पेरियार नदी जो कि केरला की सबसे बड़ी नदी है और सबसे इम्पोर्टेंट नदी भी है। तिरुनेलवेली पलक्कड़ 16791। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने ध्यान दी है कि साउथ में आने के बाद ना कितनी भी महान ट्रेन क्यों ना हो, कितनी भी प्रीमियम ट्रेन क्यों ना हो, साउथ में आने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल वही सेम इज़्ज़त जो है वही मिलती है सारी ट्रेनों को। जब मैं एर्नाकुलम दुरंतो में सफ़र कर रहा था तो मतलब साउथ में आने से पहले उसकी क्या इज़्ज़त थी गाड़ी की, मतलब क्या ट्रेन भागती थी, ओवरटेक करती थी। लेकिन साउथ में आने के बाद ट्रेन इतना ज़्यादा रुकी और बिल्कुल क्रॉल करते हुए चल रही है और जहाँ पे हॉल्ट नहीं है वहाँ भी ट्रेन रुक जा रही है। बिल्कुल ऐसी कहानी हमारी ट्रेन का भी है, ऐसे बिल्कुल रुकते रुकते आ रही है। और अब तो 1.5 घंटे जो है वो ट्रेन लेट हो गई है, तो पता नहीं अब आगे कैसे कवर अप होगा, कैसे ऑन टाइम पहुँचेंगे हम त्रिवेंद्रम, वो तो देखने वाली बात होगी। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैंगलोर बिफोर टाइम ट्रेन पहुंची थी। मडगांव से 1.5 घंटा लेट खुली, मैंगलोर ऑन टाइम पहुंची, बिफोर टाइम पहुंची जबकि। और फिर शोरानूर आते आते ट्रेन जो है वो वापस से 1.5 घंटे लेट हो गई। तो पता नहीं क्या चल रहा है ट्रेन के साथ।
पर हाँ बहुत ज़्यादा रुक रही है ट्रेन। और यहाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम विशाखापट्टनम कोल्लम एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले हैं। विशाखापट्टनम कोल्लम, ये देखो कितने सारे जो एल्को लोकोमोटिव्स है वो यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। कुछ तो बिल्कुल बेकार से पड़े हुए हैं, बहुत दिनों से ऐसे ही पड़े होंगे और अब इनका काम भी बहुत कम हो गया है। इस कारण से अब सभी एल्को लोकोमोटिव्स का हाल जो है वो कुछ ऐसे ही होने वाला है। यहाँ भी कुछ डीजल लोकोमोटिव जो है एल्को, और ठीक उसके पीछे ईएमडी। ये तो फ़िलहाल वर्किंग कंडीशन में लग रहा है। चलिए फाइनली अपना अराइवल हो चुका है एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और सामने खड़ी है एर्नाकुलम टाटा नगर, लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी पहुँची होगी यहाँ पे। और इधर बरौनी एर्नाकुलम राप्ती सागर के रेक्स जो है वो खड़े हैं। मेरे ख्याल से कुछ देर पहले इसका भी अराइवल हुआ होगा। तो फाइनली पहुँच चुके हैं एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और करीब ना 2650 किलोमीटर की जर्नी जो हमने पूरी कर ली है। डे 3 हमारा चल रहा है ये। तो बात करें एर्नाकुलम जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से देखो 2 लाइन निकलती है, लेकिन हाँ दोनों लाइन जो है वो एक ही जगह पहुँचती है। एक लाइन जैसे हमारी ट्रेन जाने वाली है, मतलब एलेपुजा होते हुए कायाकुलम, तो ये लाइन जो है ना बिल्कुल कोस्टल लाइन होने वाली है, मतलब एकदम समंदर के बिल्कुल पैरेलल से हम निकलने वाले हैं, बिल्कुल करीब से निकलने वाले हैं। और एक लाइन जो है वो थोड़ा सा घूम करके आती है, मतलब वो कोटायम होते हुए पहुँचती है कायाकुलम। तो ये दोनों डिफरेंस है इस दोनों लाइनों में। बाकी हाँ यहाँ से एक लाइन जो है वो कोचिन हार्बर पोर्ट की तरफ निकलती है, और एक लाइन एर्नाकुलम टाउन की तरफ। तो हाँ ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए एर्नाकुलम जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। मैंने सोचा था कि यहाँ पे कुछ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट जो है वो करूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि सिर्फ स्नैक्स जो है वो यहाँ पे मिलेंगे, और कोई यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसा फूड कोर्ट जो है इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है, तो वो तो नहीं हो पाएगा। चलो फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो भी हो गया। करीब 10 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी थी, पर वो 10 मिनट में कुछ यूटिलाइज़ कर नहीं पाए क्योंकि मुझे कुछ खाने को यहाँ पे मिला नहीं। और एर्नाकुलम से डिपार्चर के बाद भी आपको बहुत सारे बैक वाटर जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, और कहीं कहीं तो हमारी ट्रेन बिल्कुल समंदर के बिल्कुल किनारे चलने वाली है, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलने वाली है। और ये इतना विशाल ब्रिज जो आप देख रहे हो ना, ये किसी नदी के ऊपर नहीं है, ये मेरे ख्याल से लेक है, और लेक का नाम भी मेरे ख्याल से कैथापुआ कुछ करके नाम है। और आप देखो बिल्कुल लेक के ऊपर से हमारी ट्रेन चल रही है, और लेक के ऊपर ब्रिज जो है वो बनाया गया है। चलो एक चीज़ मैं मानता हूँ कि रेलवे में बहुत कटौती जो है वो की जाती है, और बिल्कुल मार्जिन नहीं मिलता जो लोग वेंडर्स जो लोग बेचते हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कम से कम ठीक है, पैसे आप लो, एक्स्ट्रा पैसे लो, लेकिन सामान जो है वो अच्छा दो। अब जैसे ये कॉफ़ी जो है, ये मैं कल पी रहा था, तो कल मुझे कॉफ़ी जो है फीकी लगी थी। अब मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पर, लेकिन एक बार हुआ था मेरे साथ कि ये जो इंस्टेंट कॉफ़ी जो आता है ना प्रीमिक्स वाला, तो क्या करते हैं ना कि ये लोग पूरा नहीं डालते, हाफ ही डालते हैं और फिर रख लेते हैं। अभी ये देखो इस कॉफ़ी में इतना सब कुछ इतना बचा हुआ है, इतना ज़्यादा जो है वो बचा हुआ है, और ये सब पैकेट जो है वो वैसे ही रख लेते हैं ताकि बचत जो है वो हो पाए। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा बचत जो है वो की जाती है कुछ पैसे बचाने के लिए। और अभी हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल बीच के बिल्कुल किनारे चल रही है, आप मैप में देख सकते हो। लेकिन हाँ इतने सारे पेड़, इतने सारे आपको घर देखने को मिलेंगे, जिस कारण से बीच जो है वो आपको दिख नहीं पा रहा होगा। लेकिन हाँ बिल्कुल बीच के करीब से हम गुजर रहे हैं। और कहीं तो छोटा सा स्ट्रेच आता है जहाँ से हल्का फुल्का बीच जो है वो दिखता है। अब उस स्ट्रेच का मैं वेट कर रहा हूँ कि बस जल्दी से वो दिख जाए। चलो ट्रेन तो स्लो हो गई, पर
बीच जो है वो दिख नहीं पाया मुझे, और अब थोड़ा यहाँ से टर्न जो है वो हम ले लेंगे। तो आपको बीच दिखाने के चक्कर में थोड़ा सीट पे आके बैठ गया था मैं, और आँख जो है वो लग गई थी। और फिलहाल अराइवल जो है वो कायाकुलम में हो रहा था। Within the doctor part, అత్యాధునిక interventional procedure గా శస్త్రక్రియ కూడానే ఉన్న leadless pacemaker हृदय चलो फाइनली अपना डिपार्चर भी हो गया। बहुत कम देर के लिए, मात्र 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी। और ये तो मैं बताना ही भूल गया कि कायाकुलम जो है वो जंक्शन क्यों है। देखो जंक्शन इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलेगी एर्नाकुलम की तरफ, और एक लाइन इधर हम जाने वाले यानी कोलम की तरफ। तो देखो 2 लाइनें थी, तो बिल्कुल हम कोस्टल होकर के आए थे, और जो लाइन वाया कोटायम होकर आती है ना वो यहाँ पे आके मिलती है। तो इसीलिए कायाकुलम जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बस यहाँ से अब जो रूट है बिल्कुल कॉमन रूट है, बिल्कुल नॉर्मल रूट है। अब यहाँ से हमारी ट्रेन सीधा पहुँचेगी कोलम जंक्शन, और फिर कोलम जंक्शन से 40 किलोमीटर बाद हमारा फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि कोच्चिवली जो है वो आ जाएगा। तो बस जर्नी के मात्र कुछ 1.5 घंटे 2 घंटे जो है वो बचे हुए हैं। हालांकि ट्रेन जो है वो 2 घंटे लेट चल रही है, बिल्कुल 2 घंटे लेट चल रही है। तो अब देखते हैं कि कोच्चिवली जो है वो हम कब पहुंचते हैं। 80 किलोमीटर का सफ़र जो है वो बचा हुआ है। अब ये 80 किलोमीटर का सफ़र हमारी ट्रेन कितने घंटे में कवर करती है ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल तो कायाकुलम जंक्शन से अपना डिपार्चर हो चुका है। और ये मेरे ख्याल से कोच्चिवली इंदौर क्रॉस हो रही है। फाइनली अपना अराइवल जो है वो हो रहा है कोलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और यहीं वो ट्रेन खड़ी होती है, इसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है। इसको सेंगोटे की तरफ जाना होता है, और यहाँ प्रॉपर बैरिकेडिंग जो है वो लगी है। और अगर बात करूँ कोलम की, तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से वही एक लाइन जो है सेंगोटे वाली वो निकलती है। और क्या खूबसूरत रेल मार्ग है वो, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत रेल मार्ग है वो। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो मैं तो ज़रूर से आपको बोलूँगा कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करो और वो वाली वीडियो जो है वो देखो। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर से देखो, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। और थोड़ा मेरी शक्ल पे आप लोग ध्यान मत दो, क्योंकि शक्ल वैसी ख़राब हो रखी है, क्योंकि बहुत देर से जर्नी कर रहा हूँ। कपड़े जो है बिल्कुल गंदे हो रखे हैं, कपड़े मैंने चेंज भी नहीं किए, क्योंकि जैसे है वैसे ही मुझे पहुँचना है त्रिवेंद्रम। और बस सेकेंड लास्ट स्टेशन है, इसके बाद से आखिरी स्टेशन होने वाला है अपना वही कोच्चिवली, और फाइनली अपना सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी है कि चलो इतनी लंबी जर्नी जो है, इतनी लंबी संपर्क क्रांति में जर्नी जो है वो अब ख़त्म होने वाली है। और बहुत ज़रूरत भी है कि अब थोड़ा रेस्ट जो है वो प्रॉपर किया जाए इस लंबी जर्नी के बाद। अच्छा, खाने पीने की यहाँ दिक्कत नहीं है, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, बिरयानी या फिर अगर आप कुछ और खाना चाहो तो मिल जाएगा आपको। तो फिर बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, और अगर काम भी कुछ करने को ना हो तो फिर आराम करने का मन करता है। तो फिर मैं भी आराम करने चला जाता हूँ और देखता हूँ कि अपनी नींद जो है वो कहाँ खुलती। 1 hour later. बाहर इतनी गर्मी है और ह्यूमिडिटी है, इस कारण से गेट पे जाने का मन तो नहीं करा। लेकिन हाँ, अभी कुछ ऐसा सेक्शन देखने को मिलने वाला है जहाँ पे बिल्कुल समंदर जो है ना बिल्कुल करीब से देखने को मिलेगा। तो उसके लिए बाहर जो है वो तो चलना ही पड़ेगा।
आस्था स्पेशल ट्रेन तिरुवनंतपुरम दर्शन नगर। और फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं वर्कला शिवगिरी स्टेशन को। और वर्कला बहुत ही प्रचलित है, मतलब यहाँ पे टूरिज़्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। और वर्कला बीच के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो ज़रूर से आप जाकर के गूगल पे सर्च करो, देखो, और आपका यहाँ पे ज़रूर से घूमने का मन करेगा। बहुत ही खूबसूरत बीचेज़ है यहाँ पे। बस अपना सफ़र जो है वो ख़त्म होने वाला है, पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य पे। और गर्मी जो है वो तो बढ़िया से फील हो रही है अब तो। वैली कायल, और ये आखिरी बैक वाटर के दर्शन कर लो आप अराइवल से पहले। खूबसूरत गॉड्स ओन कंट्री। तो फ़िलहाल अभी बिल्कुल मिक्स्ड इमोशंस है मेरे अंदर की जर्नी ये ख़त्म हो रही है। चलो खुशी भी है, लेकिन ये जर्नी ख़त्म हो रही है और इतनी लंबी जर्नी जो है वो ख़त्म होने वाली है। और इस ट्रेन को मैं अब अलविदा कहने वाला हूँ, तो थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। तो बिल्कुल मिक्स्ड इमोशन अभी फ़िलहाल मेरे हैं। तो फाइनली अपनी जर्नी जो है वो यहाँ पे होती है ख़त्म। और क्या जर्नी थी ये, अगर मैं बोलूँ बहुत ही मिक्स टाइप की फीलिंग थी मेरी। मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आया जब ट्रेन बिल्कुल ओवरटेक कर रही थी। क्या रफ्तार में ट्रेन चल रही थी, 130 की रफ्तार में चल रही थी। लेकिन जैसे ही हमारी ट्रेन जो है वो मुंबई से आगे निकली, मतलब मुंबई से आगे जब हमारी ट्रेन गोवा से आगे निकली, उसके बाद से सुस्ती जो है वो ट्रेन में आ गई और ट्रेन काफ़ी रुकते यहाँ पहुँची है। अब अगर बात करूँ यहाँ पहुँचने के सही वक्त की, तो वो था दोपहर के 12:25 का। पर ट्रेन यहाँ पे आई है करीब 1 घंटे की देरी से, यानी कि 1:35 पे। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे की देरी से पहुँची यहाँ पे। और अगर बात करूँ मैं डिस्टेंस की, तो हमने यानी कि मैंने, ट्रेन ने तो करीब 3088 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी की है, लेकिन मैंने अपनी बोर्डिंग जो है वो नई दिल्ली से की थी, इसलिए 240 किलोमीटर जो है वो हम हटा देंगे, तो वो होता है 2800 किलोमीटर समथिंग। तो इतने किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने अराउंड अगर बात करें तो 48.5 घंटे में पूरा की है। तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 49 घंटे भी हो जाएंगे। तो इतनी लंबी जर्नी इस संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में करने के बाद से अब प्रॉपर रेस्ट करने का मन कर रहा है। बाकी हाँ, ये रही जर्नी मेरी। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। संपर्क क्रांति को बहुत प्रायोरिटी मिलती है हमारी इंडियन रेलवेज़ में, और इस ट्रेन को भी काफ़ी प्रायोरिटी मिली मडगांव के पहले, लेकिन उसके बाद फिर ये बिल्कुल सुस्ती से आराम से चलती हुई आई है। तो चलो, आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।